हेलो दोस्तों, आज हम कैलेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर में पहले हम देखते हैं सप्ताह क्या होता है। सप्ताह क्या होता है और सप्ताह में कितने दिन होते हैं। पहले कैलेंडर में जानेंगे सप्ताह। सप्ताह सप्ताह का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीक। सप्ताह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब कौन कौन से दिन होते हैं चलिए देखते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। गुरुवार को एक और नाम से भी जाना जाता है, बृहस्पतिवार। शुक्रवार और शनिवार। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब चलिए समझते हैं वर्ष। वर्ष वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो वर्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईयर। वर्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईयर। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने कौन कौन से होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 महीने होते हैं। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रत्येक महीनों में दिनों की संख्या कितनी होती है? महीनों में दिनों की संख्या 12 महीनों में दिनों की संख्या कितनी कितनी होती है? तो इसे पहला देखेंगे। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर महीनों में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। 31 होती है। अर्थात जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर के महीनों में
दिनों की संख्या 31 होती है, अर्थात इन महीनों में दिनों की संख्या 31 होती है। और दूसरा देखिए, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर महीनों में दिनों की संख्या दिनों की संख्या 30 होती है। 30 होती है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर महीनों में दिनों की संख्या 30 होती है। तीसरा है, फरवरी माह में 28 या फरवरी माह में 28 या 29 दिन होते हैं। और फरवरी माह में 28 या 29 दिन होते हैं। चलिए अब देखते हैं दशक और शताब्दी। दशक और शताब्दी क्या होता है? दशक तथा शताब्दी वर्ष। दशक तथा शताब्दी वर्ष। तो एक दशक बराबर कितना होगा? एक दशक बराबर होता है, दशक मतलब होता है 10 वर्ष, तो एक दशक बराबर क्या होगा? 10 वर्ष। दशक मतलब क्या होता है? 10 वर्ष। और एक शताब्दी वर्ष बराबर कितना होगा? एक शताब्दी बराबर कितना होगा? शताब्दी मतलब होता है 100, तो एक शताब्दी बराबर कितना होगा? 100 वर्ष। तो एक दशक बराबर होगा 10 वर्ष, और एक शताब्दी बराबर क्या होगा? 100 वर्ष। तो इसमें लिख सकते हैं, वे वर्ष जिनके अंत में डबल जीरो होता है, डबल जीरो होता है, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। वे वर्ष जिनके अंत में डबल जीरो होता है, वे क्या कहलाते हैं? शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 1700, 1800, 1900 डॉट 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 आदि। देखिए इसमें क्या लिखा है, वे वर्ष जिनके अंत में डबल जीरो होता है शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। देखिए 17 के अंत में देखिए डबल जीरो लगा है, 18 के अंत में देखिए डबल जीरो लगा है,
19 के अंत में डबल जीरो लगाए। जिस भी संख्या के अंत में डबल जीरो लगा रहता है तो वे क्या कहलाते हैं, वे शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। और दशक क्या होता है, 10 वर्ष को क्या कहते हैं, 10 वर्ष को क्या कहते हैं, दशक कहते हैं। और शताब्दी क्या कहते हैं, जिस संख्या के अंत में डबल जीरो लगा रहता है तो उसको क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं या शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।